मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ए 329 मीटर प्रति सेकंड, बी 331 मीटर प्रति सेकंड, सी 231 मीटर प्रति सेकंड, डी 300 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर है हमारा बी 331 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्वरण का सूत्र क्या है? ए बराबर एफ बटे एम, बी ए बराबर भी बटे टी, सी ए बराबर एस बटे टी, डी ए बराबर भी स्क्वायर बटे आर। इसका आंसर है हमारा ए बराबर वी बटे टी। ए त्वरण एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, बराबर वी वेग वेलोसिटी बटे टी टाइम। तो त्वरण का सूत्र होता है हमारा वेग बटे समय, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 310 केल्विन, बी 210 केल्विन, सी 410 केल्विन, डी 340 केल्विन। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए 310 केल्विन। हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तीनों में आप याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में ज़्यादातर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रकार नहीं है? ए थर्मल, बी परमाणु, सी चुंबकीय, डी घर्षण। इसका आंसर है हमारा डी घर्षण। घर्षण ऊर्जा का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? ए एफ बराबर एम ए, बी एफ बराबर एम जी, सी एफ बराबर एम बटे वी, डी एफ बराबर क्यू वी बी। तो इसका आंसर है हमारा एफ बराबर एम जी। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है एफ बराबर एम जी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए पानी, बी पारा, सी चमड़ा, डी प्लास्टिक। इसका आंसर है हमारा बी पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं? ए बाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी अवशोषण। इसका आंसर है हमारा ए बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं और यह प्रक्रिया पत्तियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? ए हरा रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल प्रकाश और डी पीला प्रकाश। तो इसका आंसर है हमारा बी बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश अधिकतम ऊर्जा रखता है, या बैंगनी रंग का प्रकाश अधिकतम ऊर्जा रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, सौर विकिरण का मापन किया जाता है? ए हेक्टोमीटर, बी पायरोमीटर, सी बैरोमीटर, डी मैनोमीटर। इसका आंसर है हमारा बी पायरोमीटर। सौर विकिरण का मापन पायरोमीटर से किया जाता है। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो उच्चतम ताप का मापन करता है। सौर विकिरण का तापमान जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी नाइक्रोम, डी स्टील।
इसका आंसर है हमारा सी नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम धातु का तार बना होता है। अब नाइक्रोम धातु का ही तार क्यों बना होता है हीटर में, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा यदि आपको इसका लॉजिक पता है तो। क्वेश्चन नंबर 11, पानी का क्वथनांक क्या है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर है सी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और गलनांक कितना है ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? ए H2O प्लस CO2 से O2 प्लस H12O6। तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। पानी H2O को हम कहते हैं पानी, प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है O2 मतलब ऑक्सीजन और C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। तो पानी और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम उनमें पानी डालते हैं तो पानी पत्तियां ऊपर खींचती हैं जाइलम अभिक्रिया द्वारा। तो जब इन दोनों की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, तब बनता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए आइजैक न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी जेम्स गॉसलिंग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था ए आइजैक न्यूटन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी C6H12O6 और डी NaCl। तो CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O होता है हमारा पानी का, तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। और अभी मैंने बताया C6H12O6 होता है ग्लूकोज का और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है नमक का ही रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक, ये ग्लूकोज और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हो गया हमारा पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्यूरी किसकी इकाई है? ए तापमान, बी लंबाई, सी ऊष्मा, डी रेडियोधर्मिता। इसका आंसर है हमारा डी रेडियोधर्मिता। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। और इस पर जो क्यूरी जो इकाई है वो किन वैज्ञानिक के नाम पर है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए जलना, बी जंग लगना, सी उबालना, डी पचाना। इसका आंसर है हमारा सी उबालना। उबालना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उनमें उनका रूप चेंज हो जाता है और इसमें नहीं होता है उबालने में। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? ए अल्बर्ट टेलर, बी सैमुअल, सी जेराल्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए अल्बर्ट टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था अल्बर्ट टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो
तो इसका आंसर है ए नाइट्रोजन। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन और यह वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन पाई जाती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही नगण्य मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है ए शर्करा, बी सेल्यूलोज, सी सुक्रोज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20। स्कूटर के आविष्कारक थे ए ब्रॉडशॉ, बी विलियम चाडविक, सी बिम ओवेटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कूटर के आविष्कारक थे हमारे बिम ओवेटर। स्कूटर के आविष्कारक के लिए आप याद रखिएगा बिम ओवेटर। क्वेश्चन नंबर 21। जीवन की मूल इकाई क्या है ए कोशिका, बी अणु, सी परमाणु, डी जीव। तो इसका आंसर है हमारा ए कोशिका। जीवन की मूल इकाई है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 22। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है ए ऊर्ध्वपातन, बी पिघलना, सी गैसों का द्रवण, डी बाष्पीकरण। इसका आंसर है हमारा ए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है और इसका हमारा उदाहरण है सबसे अच्छा कपूर। याद रखिए कपूर ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जो जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह द्रव नहीं होता बल्कि वो जल के गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। उस कण का नाम क्या है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। इसका आंसर है हमारा बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है उसमें। और फोटॉन जो है प्रकाश में होता है, ये कण में नहीं होता है। तो इसको तो हम अलग ही कर देते हैं। तो हमारा आंसर है ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 24। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है ए जड़, बी फलावरण, सी पत्ते, डी फूल। इसका आंसर है बी फल आवरण। अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है ए लाल रक्त कोशिका, बी सफ़ेद रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट, डी तंत्रिका कोशिका। इसका आंसर है हमारा डी तंत्रिका कोशिका। प्रकार नहीं है पूछा गया तो रक्त के प्रकार ये तीनों हो जाएंगे। हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिका मतलब रेड ब्लड सेल्स और सफ़ेद रक्त कोशिका वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और साथ ही प्लेटलेट्स भी पाया जाता है और इसके अलावा पानी भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रेरकत्व का मात्रक है इंडक्टेंस। प्रेरकत्व का मात्रक है ए हेनरी, बी ओम, सी कूलाम, डी एम्पियर। इसका आंसर है हमारा ए हेनरी। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। ओम मात्रक किसका है आप कमेंट कर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रकार नहीं है ए रेडियो तरंगे, बी एक्सरे, सी परावैंगनिक किरणें, डी ध्वनि तरंगे। इसका आंसर है हमारा डी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रकार नहीं है, बाकी रेडियो तरंगे, एक्सरे और परावैंगनिक किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रकार है।
क्वेश्चन नंबर 28। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा गैस तरल में बदल जाती है? ए. गैसों का द्रवण, बी. बाष्पीकरण, सी. अवशोषण, डी. पिघलना। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, गैस तरल में बदल जाती है। तो जब गैस तरल में बदलती है तो उसे गैसों का द्रवण कहा जाता है। तो गैसों का द्रवण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस तरल में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 29। बल का एसआई मात्रक क्या है? ए. जूल, बी. न्यूटन, सी. वाट, डी. मीटर। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। और जूल हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है और मीटर हमारा दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 30। वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल का क्या नाम है? ए. घर्षण, बी. तनाव, सी. गुरुत्वाकर्षण, डी. चुंबकत्व। तो वस्तुएं जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं तो उनके बीच क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर स्थिर हैं, घूम नहीं रही हैं, जैसे चंद्रमा पर घूम सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सभी वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींचती हैं, इसलिए वे स्थिर रह पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? ए. खट्टा स्वाद, बी. लिटमस पेपर को नीला कर देता है, सी. हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए धातुओं से अभिक्रिया करता है, डी. लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया है अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, राइट है। लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए धातुओं से अभिक्रिया करता है, राइट है। लिटमस पेपर को लाल कर देता है, राइट है। तो इसका गुण नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अम्ल का गुण नहीं है लिटमस पेपर को नीला करना। अम्ल लिटमस पेपर से अभिक्रिया करके उसे लाल करता है, न कि नीला। क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ए. आइजैक न्यूटन, बी. अल्बर्ट आइंस्टीन, सी. गैलीलियो गैलीली और डी. जोहान्स केपलर। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? ए. आग्नेय, बी. मेटामॉर्फिक, सी. अपसादी, डी. जैविक। इसका आंसर है हमारा डी. जैविक। जैविक चट्टान का प्रकार नहीं है। इसका मतलब आग्नेय, मेटामॉर्फिक और अपसादी चट्टान के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत का क्या नाम है? ए. वायुमंडल, बी. जलमंडल, सी. जीवमंडल, डी. लिथोस्फीयर। तो इसका आंसर हमारा ए. वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परत होती है वही वायुमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? ए. प्रकाश संश्लेषण, बी. श्वसन, सी. पाचन, डी. किण्वन। इसका आंसर है हमारा ए. प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? ए. पैरोकार्पस, बी. टेक्टना, सी. यूकेलिप्टस, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी. यूकेलिप्टस। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 37। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए. शुक्र, बी. मंगल, सी. बृहस्पति, डी. शनि। लाल ग्रह है हमारा मंगल ग्रह। हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।